बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम एंड अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्निंग विद रिफा जहां। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अनदर टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 5 एंड दैट इज रेट्रोवायरसेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस रेट्रोवायरसेस इन डिटेल इंशाल्लाह। सो लेट्स मूव ऑन टू द मेन स्लाइड। दिस इज द मेन स्लाइड जहाँ से आज का हमने टॉपिक स्टार्ट करना है। सबसे पहले आप देखें कि आज हमने रेट्रोवायरसेस पढ़ना है। सो सबसे पहले आप इसको समझें, फिर हम इन पॉइंट्स को रीड आउट करेंगे। अच्छा, रेट्रोवायरसेस का मतलब होता है ये ग्रुप ऑफ वायरसेस हैं, मतलब ये ऐसा ग्रुप है जिसमें डिफरेंट वायरसेस आ जाते हैं। और आज की लेक्चर वीडियो में हम इनकी दो एग्जांपल्स को डिटेल से डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम ऑनको वायरस को स्टडी करेंगे एंड द अदर वन इज HIV वायरस। क्लियर है। अब अगर रेट्रोवायरसेस की बात करें तो ये RNA वायरसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनका जो जेनेटिक मटेरियल है वो RNA से मिलकर बना होता है। क्लियर है। अब ऑनको वायरस की डिटेल के लिए मैं पहला पॉइंट रीड आउट करती हूँ। वो ये कहते हैं कि जो ऑनको वायरसेस है ना, उनको RNA ट्यूमर वायरसेस भी बोलते हैं। अब RNA तो आप समझ गए हैं कि RNA इसका मतलब कि वो उनका जो जीनोम है, उनका जो जेनेटिक मटीरियल है ऑनको वायरसेस का, वो RNA से मिलकर बना होता है। उसके बाद ट्यूमर वायरसेस इनको इसलिए कहते हैं क्योंकि इनका काम होता है कि इन्होंने ट्यूमर कॉज करना होता है। अब ट्यूमर क्या होता है? ट्यूमर होता है अनकंट्रोल्ड या अनडिफरेंशिएटेड सेल्स डिवीजन। क्लियर है। सो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन को हम ट्यूमर बोलते हैं। तो कहते हैं कि ये जो ऑनको वायरसेस हैं जिनका काम है कि ट्यूमर प्रोडक्शन, अब वो कहाँ पे जाके ट्यूमर प्रोडक्शन करते हैं? कहते हैं कि जो ट्यूमर प्रोडक्शन है ये RNA ट्यूमर वायरसेस जिनको ऑनको वायरसेस बोलते हैं, ये नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज पे जाके ट्यूमर की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। अब वो एनिमल स्पीशीज कौन सी हैं? वो स्पेसिफिकली फाउल हो गया, फाउल कहते हैं जंगली मुर्ग को। उसके बाद रोडेंट्स बोलते हैं जो ऐसे जानवर जो कुतर के खाते हैं, मतलब चूहा हो गया, खरगोश हो गया। उसके साथ कैट्स। तो ये ऐसी एनिमल स्पीशीज हैं जिनमें ऑनको वायरस या फिर RNA ट्यूमर वायरसेस ट्यूमर की प्रोडक्शन कर रहे होते हैं। क्लियर। और ट्यूमर आप समझ गए कि अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन। क्लियर है। अब अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन या ट्यूमर से आगे की बात होती है कैंसर, क्योंकि जो अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन है उसको तो ट्यूमर बोलते हैं, लेकिन अगर वो फैल जाए और काफ़ी सारे सेल पे जाके ट्यूमर कॉज करे तो हम फिर उस कंडीशन को कैंसर बोलते हैं। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देख लें। अब हमने नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करना है अपनी नेक्स्ट एग्जाम्पल जो कि HIV थी, उसके रिलेटेड। कहते हैं कि द मोस्ट सिमिलर ऑफ दीज वायरसेस इज द ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। के इन जितनी भी रेट्रोवायरसेस में से जो सिमिलर कहते हैं ज़्यादा आम है या जानने वाला या फेमस वायरस जो आपने ऑलरेडी सुना भी होगा प्रीवियस क्लास में, वो है कि HIV वायरस। HIV वायरस अगेन ये रेट्रोवायरस की एक एग्जाम्पल है। अब इस वायरस की बात करें तो कहते हैं कि जो ये वायरस है HIV वायरस, ये क्या करता है? कॉजेज एक डिजीज कॉज करता है जिनको हम एड्स बोलते हैं। और एड्स जो है उसको कहते हैं एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम। क्लियर है। कि जो नेक्स्ट हमने रेट्रोवायरस की एग्जांपल डिस्कस करनी थी वो है HIV। और HIV जो बीमारी कॉज करता है उनको हम एड्स बोलते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और उसमें हमने रेट्रोवायरस का स्ट्रक्चर डिस्कस करना है, उनका साइज डिस्कस करेंगे कि क्या साइज है, उनका डायमीटर का क्या साइज है। चलिए पहला पॉइंट देखते हैं। कहते हैं कि अगर रेट्रोवायरस के साइज की या स्ट्रक्चर की बात करें तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है अगेन उनमें सिंगल स्ट्रैंडेड RNA मौजूद होता है। यही वजह है कि हम रेट्रोवायरसेस को RNA ट्यूमर वायरसेस भी बोलते हैं और इसी रेट्रोवायरस को हम ऑनको वायरस बोलते हैं। अब ऑनको का जो वर्ड है वो ऑन्कोलॉजी से निकला है और ऑन्कोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ कैंसर से। क्लियर है। सो ऐसा वायरस जिसको ऑनको वायरस बोलते हैं या तो ये ट्यूमर कॉज कर रहा होता है, अगर इससे बात बढ़ जाए ट्यूमर से तो वो कैंसर भी कॉज कर रहा होता है। और अगर इनके स्ट्रक्चर या शेप की बात करें तो कहते हैं कि वो स्फेरिकल इन शेप होता है, मतलब कि जो ऑनको वायरस है उनका जो कैप्सिड है वो स्फेरिकल इन शेप होता है। क्लियर है। अब नेक्स्ट इनकी साइज की बात करें तो कहते हैं कि जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वो 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं। क्लियर है। इनका जो डायमीटर होता है वो 100 नैनोमीटर होता है और उनको कहते हैं कि ये इन्वेलप्ड वायरसेस हैं। अब रेट्रोवायरसेस को इन्वेलप्ड वायरसेस क्यों कहते हैं? मैंने आपको पीछे लेक्चर में भी इन्वेलप्ड वायरसेस की डिटेल बताई कि जब ये वायरसेस किसी होस्ट के अंदर जाके उसको इफेक्ट करने के बाद बाहर जब आते हैं, जो मैंने पीछे आपको पूरे का पूरा इनका लाइफ साइकिल पढ़ाए थे, तो उसमें क्या होता है कि जब वो बाहर आ रहे होते हैं तो होस्ट की जो सेल मेम्ब्रेन है, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, वो उनके साथ लिपट जाती है। सो ऐसे वायरसेस को हम इन्वेलप्ड वायरसेस बोलते हैं। क्लियर है। यही वजह है कि रेट्रोवायरस की डिटेल ये हुई कि ये 100 नैनोमीटर इन डायमीटर होते हैं और इनको RNA ट्यूमर इन्वेलप्ड वायरस भी बोलते हैं। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा ये पॉइंट। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं और उसमें कुछ पॉइंट देखते हैं। वो है होस्ट स्पेसिफिसिटी। कि अगर रेट्रोवायरसेस की बात करें तो ये होस्ट स्पेसिफिसिटी होती है इनमें। अब होस्ट स्पेसिफिसिटी का मतलब होता है कि कुछ जो
रेट्रोवायरस हैं वो नॉन स्पेसिफिक होस्ट होते हैं और कुछ जो हैं वो स्पेसिफिक होस्ट होते हैं। मतलब कि इसका कहने का मतलब ये है कि कुछ जो रेट्रोवायरसेस होते हैं वो स्पेसिफिक होस्ट होते हैं, मतलब उन्होंने ख़ास किस्म के होस्ट पे ही जाके इफेक्ट करना होता है, अदरवाइज वो अटैचमेंट ही नहीं शो करते, और जब अटैचमेंट नहीं शो करते तो पेनिट्रेशन नहीं होती और पूरे का पूरा लाइफ साइकिल ही नहीं चल रहा होता। लेकिन वो कहते हैं कि कुछ जो मोस्ट ऑफ दैम कुछ जो हैं वो स्पेसिफिक होस्ट भी होते हैं, क्योंकि वो ख़ास एक स्पेसिफिक होस्ट पे जाके उनके रिसेप्टर्स को डिटेक्ट करके ही वहाँ अटैचमेंट या पेनिट्रेशन शो कर रहे होते हैं। आई होप आपको होस्ट स्पेसिफिसिटी वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा कि जो रेट्रोवायरसेस हैं इनमें दो चीज़ें आ जाती हैं। ये कुछ वायरसेस ऐसे होते हैं जो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, कुछ जो है वो नॉन होस्ट स्पेसिफिक वायरसेस होते हैं, मतलब वो कहीं भी जाके अपना जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट कर लेते हैं या फिर इन्फेक्शन जो है वो कॉज कर देते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। वहाँ मैंने आपके साथ जो है वो HIV वायरस की डिटेल डिस्कस करनी है, क्योंकि वहाँ मैंने आपके साथ एक डायग्राम शो करनी है, आपको मैंने एक डायग्राम दिखाई है। अब इसका स्ट्रक्चर मैंने आपके साथ एक्सप्लेन करना है, वो ये कि अगेन ये HIV वायरस है और ये रेट्रोवायरस की एग्जांपल है। अब अगर इनकी स्ट्रक्चर की बात करें तो मैंने आपको कहा था कि जो रेट्रोवायरस है उनके अंदर सिंगल स्टैंडर्ड RNA मौजूद होता है। आप देख सकते हैं ये RNA जीनोम है, मतलब इनका जो जीनोम है वो RNA है और वो सिंगल स्टैंडर्ड है। उसके बाद आप ये देख सकते हैं ये प्रोटीन कोट है जिसको हमने कैप्सिड बोला था। क्लियर है। अब कैप्सिड के बाद अगेन एक थर्ड जो है वो आपको इनका स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, उनको हम इन्वेलप बोलते हैं। तो ये वायरल इन्वेलप हो गया जो कि उन्होंने होस्ट से लिया होता है। और लास्ट पे हम ये दो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे, वो है कि ये देखिए यहाँ एक एंजाइम आपको शो किया हुआ है जिसको कहते हैं कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम। अब यहाँ इनके स्ट्रक्चर में HIV वायरस के स्ट्रक्चर में एक और एंजाइम मौजूद होता है जिसको हम कहते हैं रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अब इनका क्या फंक्शन है वो जब मैं नेक्स्ट इनकी डिटेल डिस्कस करूँगी मैं आपके साथ ये पॉइंट क्लियर कर दूँगी। उसके साथ इसके स्ट्रक्चर में देखें तो आपको इन इन्वेलप स्पाइक्स नज़र आ रहे हैं, मतलब ये आप इन्वेलप देख सकते हैं राउंडेड, और उसके साथ साथ आपको ये नोकीले कीलनुमा स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है, इनको हम स्पाइक्स बोलती हैं। अब इनका क्या काम होता है? इनका काम होता है ये या तो सीजर के तौर पे काम कर रहे होते हैं या ये गम के तौर पे एक्ट कर रहे होते हैं। मतलब कि जब इस वायरस ने अपना रिसेप्टर डिटेक्ट किया वहाँ ये गए और वहाँ इन्होंने फिर अटैचमेंट की, तो अटैचमेंट के बाद जब पेनिट्रेशन का अमल हो रहा होता है तो अटैचमेंट के लिए ये स्पाइक्स एज अ ग्लू काम करते हैं, और जब इन्होंने पेनिट्रेशन करनी होती है तो ये जो है स्पाइक्स एज अ सीजर काम करते हैं और जो होस्ट है उसकी स्किन को काट के फिर अपना जो है वो लाइफ साइकिल स्टार्ट करते हैं, या जो भी इन्फेक्शन उन्होंने कॉज करना होता है वो सारा प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। आई होप आपको HIV वायरस का जो स्ट्रक्चर था वो अच्छे से समझ आ गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और उसमें हमने रिसेप्टर वाला पॉइंट डिस्कस करना। मैंने अभी पीछे भी आपके साथ डिस्कस किया कि कुछ जो हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं। क्यों होस्ट स्पेसिफिक होते हैं? क्योंकि जब तक उनको ये ख़ास होस्ट पे मौजूद ख़ास रिसेप्टर नहीं मिलेंगे वो तब तक जाके अटैचमेंट या पेनिट्रेशन या उसके बाद पूरे का पूरा अपना इन्फेक्शन वाला प्रोसेस स्टार्ट नहीं करते। क्लियर है। अब वो रिसेप्टर क्या है उनकी सारी डिटेल डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि इन केस ऑफ एड्स, जबकि HIV मैंने पीछे आपको बताया कि जो HIV वायरस है उन्होंने एड्स जो है वो कॉज करनी होती है, एड्स बीमारी है उसकी वजह बननी होती है। तो कहते हैं जब उन्होंने एड्स कॉज करनी होती है तो होता क्या है कि वो जो वायरस है ये होस्ट स्पेसिफिक वायरस होते हैं HIV वायरस, मतलब कि ये स्पेसिफिक होस्ट पे जाते हैं और वहाँ मौजूद CD4 रिसेप्टर को देख के अटैचमेंट शो कर रहे होते हैं और पूरे का पूरा फिर वो प्रोसीजर स्टार्ट करते हैं। CD4 मतलब क्लस्टर डेजिग्नेशन, ठीक है। ये रिसेप्टर देख के फिर उन्होंने फिर अपना पूरे का पूरा अटैचमेंट प्रोसेस जो भी उन्होंने स्टार्ट करना होता है। कहते हैं कि जब तक अब HIV वायरस की ये एक पॉइंट है कि जब तक इनको स्पेसिफिक होस्ट पे लगा स्पेसिफिक CD4 रिसेप्टर नहीं मिलेगा ये वहाँ अटैचमेंट ही नहीं शो करेंगे, और जब अटैचमेंट नहीं शो करेंगे पेनिट्रेशन नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। लेकिन सपोज करें कि HIV वायरस को होस्ट मिल गया और उस होस्ट पे लगे हुए रिसेप्टर जो कि CD4 है वो उसने डिटेक्ट कर लिया। अब उसने डिटेक्ट करने के बाद एब्जॉर्प्शन की, मतलब कि अटैचमेंट की, उसके बाद पेनिट्रेशन की। तो पेनिट्रेशन करने के बाद वो ये बता रहे हैं कि जो होस्ट के स्पेसिफिक ल्यूकोसाइट्स होते हैं जिनको वाइट ब्लड सेल्स कहते हैं, ये उन वाइट ब्लड सेल्स पे जाके इफेक्ट कर रहा होता है या फिर टिश्यू सेल्स पे जाके इफेक्ट कर रहा होता है। अब आपको पता है कि ल्यूकोसाइट्स का काम ये होता है कि इन्होंने जाके बॉडी की सारी इम्यून सिस्टम को ये कंट्रोल कर रहे होते हैं। सो जो HIV वायरस है ये होस्ट में जाके ल्यूकोसाइट्स को अफेक्ट करके उनकी क्या करते हैं, बॉडी की इम्यूनिटी को वीक करते हैं, जिसकी वजह से डिजीज़ जो है वो एड्स बनती है या फिर डिजीज़ की वजह बन रही होती है। क्लियर है। आई होप आपको ये रिसेप्टर वाला पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट, और उसमें हमने जो पॉइंट डिस्कस करना है वो है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। अगेन अगर आपको याद हो तो मैंने HIV के जो स्ट्रक्चर में एक एंजाइम डिस्कस किया था कि उनके स्ट्रक्चर में एक एंजाइम होता है जिसको रिवर्स
रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज बोलते हैं। अब इनका काम क्या है, इस एंजाइम ने जो HIV है उसके अंदर या कह सकते हैं इस एंजाइम ने HIV के अंदर ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस जो है वो कंट्रोल करना होता है। अब ट्रांसक्रिप्शन का क्या प्रोसेस है, ये सारी डिटेल हम पॉइंट्स में डिस्कस करते हैं। कहते हैं कि द रेट्रोवायरसेस हैव अ स्पेसिफिक एंजाइम कॉल्ड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज के जो रेट्रोवायरस है उसमें भी स्पेसिफिकली HIV के जब मैंने स्ट्रक्चर बताया तो उनमें एक एंजाइम होता है जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं। कहते हैं कि इनका काम ये होता है कि जो होस्ट के अंदर जो वायरल सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम होता है जो वायरस के अंदर था, जो मैंने पीछे डायग्राम भी आपको दिखाई, तो कहते हैं कि ये उस वायरल सिंगल स्टैंडर्ड RNA जीनोम को कन्वर्ट करते हैं इनटू डबल स्टैंडर्ड वायरल DNA। क्लियर है कि ये जो अंदर आपको मैंने पीछे मैं चलो दिखा भी देती हूँ, जो मैंने पीछे आपको जीनोम दिखाया था कि ये RNA है और ये सिंगल स्टैंडर्ड है, तो कहते हैं कि ये जो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम है इनका काम ये है कि इन्होंने वायरल सिंगल स्टैंडर्ड RNA को डबल स्टैंडर्ड DNA में कन्वर्ट करना होता है। और ये सारे के सारे प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस बोल रहे होते हैं और ये जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज परफॉर्म कर रहा होता है। जैसे आपने पीछे पढ़ा होगा कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस होता है कि DNA का कन्वर्ट होना इनटू RNA, और इसी तरह उल्ट है कि ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस ये हो रहा होता है कि इन्होंने RNA को कन्वर्ट करना होता है इनटू DNA, और ये काम जो है वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम कर रही होती है जो कि रेट्रोवायरसेस के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। आज की लेक्चर वीडियो का हम लास्ट पॉइंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो कि है प्रोवायरस। अब आप समझे प्रोवायरस क्या। अब पीछे भी हमने ये पॉइंट डिस्कस किया था, तो मैंने आपको कहा था प्रोफेज का वर्ड मैंने यूज़ किया था, तो प्रोफेज को एक्चुअली प्रोवायरस ही बोलते हैं। अब प्रोफेज क्या है और प्रोवायरसेस क्या है, इनकी मैं आपसे डिटेल शेयर करती हूँ। याद करें जब मैंने आपको लाइफ साइकिल वाला सारा का सारा प्रोसेस बताया था, तो मैंने कहा था कि या तो जो वायरल जीनोम है या तो वो पूरे का पूरा होस्ट पे जाके होस्ट को बिल्कुल उनकी वर्किंग को बिल्कुल तबाह करके उन पर पूरा का पूरा होल्ड कर लेता है, या फिर क्या करते हैं कि ये होस्ट के जीनोम के साथ इनकॉर्पोरेट करके अपना जो है वो काम कंप्लीट कर रहे होते हैं। और जो बात है वो लाइसोजेनिक साइकिल में मैंने आपको बताया था, तो वहाँ से बात स्टार्ट हो जाती है। अब कहते हैं कि द वायरल DNA कैन ऑल्सो बी इनकॉर्पोरेटेड इनटू द होस्ट जीनोम, कि जो वायरल DNA है या तो वो इनकॉर्पोरेट हो जाएगा होस्ट जीनोम के साथ, और फिर उस वायरस को हम प्रोवायरस बोलते हैं। प्रोवायरस मतलब प्रोफेज मतलब ऐसा वायरस जो कि अगर हम इसकी जीनोम या जेनेटिक मटेरियल को देखें तो उसके अंदर दो जेनेटिक मटेरियल या आप कह सकते हैं दो जीनोम मौजूद होंगे। एक तो वायरल जीनोम जो कि वायरल DNA है, और दूसरा होस्ट जीनोम, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेटेड फॉर्म में इस प्रोवायरस के स्ट्रक्चर में मौजूद होते हैं। और फिर वहाँ से भी फिर आगे जो है वो प्रोजेनी सेल्स में डिवाइड या आगे मूव ऑन होते रहते हैं। नेक्स्ट है लास्ट पॉइंट आज की स्लाइड का, वो ये कि इन दिस वे, इस तरह सम ऑफ रेट्रोवायरसेस, कुछ वायरसेस जो हैं वो कन्वर्ट कर दिए जाते हैं, नॉर्मल सेल्स को कन्वर्ट कर देते हैं इनटू कैंसरस सेल, और ये इस किस्म के वायरस को हम ऑनको वायरस बोलते हैं, क्योंकि ऑनको वायरस का काम है कि उन्होंने नॉर्मल सेल्स को कैंसरस सेल में कन्वर्ट करना होता है और कैंसर कॉज करना होता है। क्लियर है? यहाँ से मैंने आपको हिंट भी दिया था, ऑनको मीन ऑन्कोलॉजी से लफ्ज़ निकला है, मतलब स्टडी ऑफ सेल, मतलब ऐसे वायरस जो है वो बॉडी में कैंसर कॉज कर रहे होते हैं। क्लियर है? आई होप आपको तमाम पूरा जो है वो लेक्चर अच्छे से समझ आई होगी। मैं चलिए आपके साथ 1 मिनट का क्विकली ओवरव्यू भी शेयर कर देती हूँ। देखो आज हमने पढ़ा रेट्रोवायरसेस, जिसमें मैंने आपके साथ ये शेयर किया कि ये ग्रुप ऑफ वायरसेस होते हैं। इसमें हमने 2 की एग्जाम्पल डिस्कस किया आज डिटेल से। नंबर 1 हमने देखा था ऑनको वायरस, उसमें हमने कहा कि ऑनको वायरस का काम होता है कि ये नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में कन्वर्ट करता है और बॉडी में कैंसर कॉज करता है या ट्यूमर कॉज करता है। उसमें भी हमने कहा था कि स्पेसिफिकली ये नंबर ऑफ एनिमल स्पीशीज, मतलब कि फाउल हो गया, रोडेंट्स हो गए और कैट्स में ये कैंसर कॉज कर रहे होते हैं ऐसे वायरस। ठीक है? फिर हमने HIV वायरस की बात की, तो हमने कहा कि जो HIV वायरस है वो एड्स की बीमारी की वजह बन रहे होते हैं। फिर हमने कहा कि अगर हमने रेट्रोवायरस की हमने फिर होस्ट स्पेसिफिसिटी देखी, तो हमने कहा कि ये स्पेसिफिक होते हैं, या तो ये होस्ट स्पेसिफिक होते हैं या फिर ये नहीं होते। और जो कि होस्ट स्पेसिफिक होते हैं, जैसा कि हमने HIV वायरस की बात की कि जो एड्स कॉज करते हैं, वो इसलिए होस्ट स्पेसिफिक है क्योंकि अगर उनको स्पेसिफिक होस्ट नहीं मिलेगा, उस स्पेसिफिक होस्ट पर मौजूद रिसेप्टर, वो भी CD4 रिसेप्टर नहीं मिलेगा, तो ये जाके वहाँ से अपना प्रोसेस इन्फेक्शन का स्टार्ट नहीं करते। उसके बाद हमने नेक्स्ट पॉइंट देखा था कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का प्रोसेस, के इन्होंने जो है वो ट्रांसक्रिप्शन करनी होती है, मतलब जो
वायरल सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए जीनोम है उसको उन्होंने कन्वर्ट करना होता था इनको डबल स्टैंडर्ड वायरल डीएनए। क्लियर है। और नेक्स्ट फिर लास्ट में हमने कहा था कि ये अब प्रो वायरस की शक्ल में भी जो है वो मौजूद होते हैं रेट्रोवायरसेस कुछ, क्योंकि उनके जीनोम को देखा जाए तो उनमें वायरल डीएनए भी मौजूद होता है और होस्ट जीनोम भी इनकॉर्पोरेटेड होता है एक साथ। आई होप आपको इस लेक्चर वीडियो की बहुत अच्छे से समझ आई होगी। सो दिस इज ऑल अबाउट आवर टुडेज लेक्चर वीडियो अकॉर्डिंग टू या related to retroviruses. So if you really like the video, then don't forget to like, share and subscribe to my YouTube channel for more related video. So stay connected and stay tuned, and Allah Hafiz.